नमस्कार साथी, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एनवीएस पुणे रीजन में एक तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकली है, इसके साथ ही काउंसलर्स की भी वैकेंसी निकली है। तो जिन बच्चों का भी कमेंट आता है कि काउंसलर्स की वैकेंसी कब आएंगी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। काउंसलर्स की वैकेंसी है 25-26 के लिए, ठीक है। और ये अलग से नोटिफिकेशन आया है काउंसलर। तो हो सकता है सारे रीजन में ही काउंसलर के अलग से पोस्ट आए, क्योंकि कुछ रीजन्स में इंक्लूडेड भी है, कुछ में अलग से निकलने का मतलब है कि पोस्ट ज़्यादा होंगी जोन रीजन वाइज, इस हिसाब से आपकी, क्योंकि ये अलग अलग निकल रही है, ठीक है। जैसे कि हैदराबाद रीजन की भी अलग से पोस्ट निकली हुई थी, इसके बाद अब पूरे रीजन की काउंसलर की पोस्ट निकली है। और तो यहाँ पे देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, सैलरी क्या होती है, क्या आपके रोल्स रहेंगे, ठीक है, एनवीएस में। और रहने का, खाने का, सबका कैसे सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे काउंसलर की पोस्ट के लिए स्पेशली ये, क्योंकि ये पोस्ट ही अलग से निकली हुई है। तो उससे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। ये एनवीएस पुणे रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है, पुणे रीजन का। इसमें आप सर्कुलर में जाके ये वैकेंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोर सर्कुलर पे जाएंगे और यहाँ से ही आप ये वैकेंसी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है और नोटिफिकेशन भी दिया गया है काउंसलर। तो यहाँ पे देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो दिया गया है, उसको डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे आपके रहने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन है एनवीएस पुणे रीजन के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है जरूर फॉर्म भरिएगा। तो एंगेजमेंट ऑफ काउंसलर्स इन जेएनवी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 25-26 के लिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले है कि आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके साथ आपका 1 साल का डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, काउंसलिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर और स्टेट और यूटी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब आपने कहीं पे भी गाइडेंस या काउंसलिंग के तौर पे काम किया हो कम से कम 1 साल के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, ठीक है। आपका साइकोलॉजी एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फॉर नॉन जेएनवी एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपका जेएनवी का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई और एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड गुड कंडक्ट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय। तो आपको जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ का आपको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और ये सर्टिफिकेट, बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ का लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कि आपने कैसे काम किया, क्या क्या काम किया, जो भी, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो 28 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 50 साल है। 1 जून 2024 को ये काउंट की जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ पे 28 साल एज रखी गई है। इसके बाद ये तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई, ये जो ऊपर मैंने सारी अभी बताई है। तो हम लोग बात कर लेंगे कि डिजायरेबल क्या है, ठीक है, मतलब किन कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिल सकता है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एरियाज लाइक, मतलब आपका सर्टिफिकेट अगर इन एरियाज में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी स्किल्स, या फिर अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो एडीएचडी होता है उसमें आपका कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, या फिर बिहेवियर इशू एंड लर्निंग डिफिकल्टीज में आपका कोई सर्टिफिकेट है, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस है, रेजिलेंस, एडोलसेंस एजुकेशन, इनमें से किसी में भी आपका अगर एक सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि इन कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ये कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी ही चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि सैलरी क्या रहती है यहाँ पे। तो सैलरी पर मंथ रहती है 44,900, 45,000 आप मान सकते हैं। इसके साथ ही आपको रहने को भी मिलेगा। एकोमोडेशन की अगर बात करें तो वो रहने के लिए आपको एक घर मिलेगा, ठीक है, फ्री मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपके खाने का भी मिलेगा, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं, तो अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, 44,900 सैलरी मिलेगी। वैसा नहीं कि खाने का और रहने का आपका चार्ज होगा, वो सब आपका फ्री रहेगा स्कूल की तरफ से ही। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ एनी वन ऑफ द रीजनल ऑफिस ऑफ नवोदय विद्यालय समिति यूजिंग द गिवन लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आप पुणे रीजन की जो वेबसाइट है वहां पे दिया गया, वहां से आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट में अप्लाई 25 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया था, 5 मई तक आप काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 5 मई से पहले जिन कैंडिडेट को अप्लाई करना है कर दे। ठीक है, रीजनल ऑफिस एज पर चॉइस। एनवीएस में रिजेक्ट कैंडिडेट इफ इट फाउंड, मतलब अगर कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग चीज पाएगी तो आपका एक्सपीरियंस वो आपका रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो बिफोर अप्लाइंग आप सारी फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। तो कोई बच्चा जो कमेंट करता है कि मेरा अभी चल रहा है, मेरा अभी ये एक सेमेस्टर हो गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि आपकी पूरी जो भी एजुकेशन है मांगी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आप लास्ट सेमेस्टर में है या रिजल्ट नहीं आया उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका पूरा होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट विल बी डन बाय रीजनल ऑफिसर्स ऑन नवोदय विद्यालय समिति कंसीडरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड पर्सनल टॉक। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस देखा जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा इसमें काउंसलर के लिए। फ्रॉम ऑल एलिजिबल कैंडिडेट ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में बी कॉल्ड फॉर पर्सनल टॉक। ठीक है, तो जितने भी फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे उसमें से जो भी कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जिनको भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और 70 में से जो आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसमें से पूरे टोटल 70 मार्क्स की आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कैसे बनेगी मेरिट यहाँ पे। ठीक है, तो ये बने रहिए लास्ट तक। इसके कैंडिडेट्स नीड्स टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ पर्सनल टॉक। अब जब इंटरव्यू होगा तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लेके जानी है, फोटोज वगैरह सब कुछ लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट फाउंड इलिजिबल, मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी मिस्टेक पाएगी तो आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो वेटेज कैसे रहेगा, कैसे 70 नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे, यहाँ पे आप देख लेते हैं। वेटेज ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन टोटल 20 मार्क्स एज पर फॉलोइंग, मैक्सिमम 10 मार्क्स ऑन प्रो रेटा बेसिस फॉर मास्टर्स डिग्री, मतलब जो आपने मास्टर्स डिग्री की है उसमें आपका 20 मार्क्स रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम 10 मार्क्स फॉर 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं जो 20 में से मिलेंगे आपको, 10 मास्टर्स डिग्री के लिए और 10 जो अब 1 ईयर के डिप्लोमा है उसके लिए। इसके बाद ग्रेजुएशन आपने अगर साइकोलॉजी में ही किया है, जैसे मास्टर्स यहाँ पे मांग गया है, और आपने ग्रेजुएशन भी साइकोलॉजी में किया है तो आपको उसकी 10 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं पूरे टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे, आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है, कहाँ से किया है, कितनी अच्छी संस्था है, उस पर भी बेस्ड करेगा। ठीक है, तो 10 में से आपको कितने भी मार्क्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, ये चीज है। इसके बाद वेटेज फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एमफिल पीएचडी, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन किया है, पीएचडी एमफिल वगैरह किया है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स में से मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के मार्क्स की बात करें तो 12 मार्क्स कुछ रहेंगे, 6 मार्क्स ईच फॉर द फॉलोइंग कोर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 12 मार्क्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका कोई भी अपने कोर्स इसमें से किया है तो उसके लिए एक कोर्स के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने और अधिक किए हैं तो उसके लिए भी 6 नंबर मिलेंगे, मतलब 12 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे रखी गई है। ऐसा नहीं है कि आपने ये चारों ही डिप्लोमा या कोर्स किए हुए हैं तो 6-6 करके आपको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे 12 में से ही। ठीक है, चाहे आपने एक किया है, दो किया, एक किया है तो 6 मिलेंगे, अगर आपने दो किए हैं तो 12 में मिल सकते हैं, आपने 3 किए हैं तब भी आपको 12 में से ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। इसका वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस का आपका वेटेज यहाँ पे ऐड होगा, 18 मार्क्स टोटल रहेंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट अदर देन जेएनवी ऑफ सेंटर। तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे अगर आपने जेएनवी के अलावा कहीं पे मार्क्स किया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 मार्क्स के मिलेंगे नॉन जेएनवी के लिए, मतलब जेएनवी स्कूल के अलावा कहीं पे आपका एक्सपीरियंस है तो आपका
मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जेएनवी के अलावा तो आपके 2 नंबर मिलेंगे। इसका 4 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन जेएनवी। अगर आपने जेएनवी में ही कहीं पे पढ़ा है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स में से मिलेंगे। और इसके साथ ही ड्यूरिंग कोविड पीरियड एंगेजमेंट ऑफ काउंसलर मिनिमम 3 मंथ ड्यूरिंग ऑफ सेशन 19-20 एंड 6 मंथ ऑफ ऑल अदर एकेडमिक सेशन विल बी काउंटेड एज अ ईयर एंड वेटेज में बी असाइंड अकॉर्डिंगली। अगर आपने कोविड के टाइम पे यहाँ पे काउंसलर के रूप में काम किया है 2019-20 में, तो 3 मंथ के लिए 3 मंथ का जो है एक सेशन माना जाएगा, क्योंकि वैसे 6 महीने का एक सेशन माना जाता है जेएनवी में। इसके बारे में मैं काफी बार बात भी कर चुकी हूँ, मगर ठीक है। लेकिन अगर कोविड के टाइम पे आपने किया है तो 3 मंथ का जो है वो आपका एक सेशन माना जाएगा। उसके हिसाब से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एक सेशन के 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप नॉन जेएनवी से हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज है, तो जेएनवी वालों को ज्यादा फायदा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो वेटेज अपने आप से यहाँ पे बढ़ेगा। For non-JNV experience, marks of experience will be awarded on production of work and conduct certificate from the previous employer as per prescribed format. यहाँ पे अगर आपने कहीं पे काम किया तो जो आपका एक्सपीरियंस प्रोडक्ट ऑफ वर्क क्या रहा है, कंडक्ट आपका कैसा रहा है प्रीवियस एम्प्लॉयर में, ठीक है। तो एनेक्सर सी दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे उनसे सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। इसके बाद है फॉर जेएनवी एक्सपीरियंस, मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस विल बी अवॉर्डेड बाय रीजनल ऑफिस बेस्ड ऑन देयर रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस हिसाब से आपके टोटल 70 मार्क्स में से आपके मार्क्स यहाँ पे वेटेज रहेगा, इसी हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ के फिर यहाँ पे अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। इसके बाद कोई भी बच्चा ये नहीं पूछेगा कितनी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताते हैं कितनी वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन आपकी रीजन वाइज निकलती है, तो वैकेंसी ऐसा भी नहीं कि एक ही वैकेंसी होगी, एक से ज्यादा आपकी वैकेंसी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ये तो 70 मार्क्स हो गए आपके, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है या फिर हायर एजुकेशन है, इन सबके, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जो आपका इंटरव्यू होगा पर्सनल टॉक, वो 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। लाइकली एरिया ऑफ पर्सनल टॉक, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज आपकी देखी जाएगी, fluency regional language of the state applying for an understanding of the culture value of region will be verified as essential qualification, ठीक है। आपकी फ्लुएंसी देखी जाएगी रीजनल लैंग्वेज में, जिस भी मतलब रीजन में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ की आपको कितनी लैंग्वेज अच्छे से आती है वो देखी जाएगी। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन देखा जाएगा इंग्लिश एंड हिंदी में, और आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज, ये चीजें देखी जाएंगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। इसके 30 मार्क्स हैं, इसमें 30 में से आपको मार्क्स मिलेंगे आपके जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से। और इंटरव्यू के लिए आपका कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सैलरी वगैरह मैंने बता दी है सब कुछ। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग फिर से चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एंगेजमेंट ऑफ काउंसलर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ये लिंक दिया गया है, ठीक है। इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे आप सारी चीजें भर लीजिएगा, जो जो चीजें मांगी गई हैं, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड, ये सारी चीजें। उसके बाद स्टेट अपना भरना है कि कहाँ पे है, ठीक। और सेंटर भी यहाँ पे ये लोग बता ही देते हैं, तो आप जिस भी सेंटर पे देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको क्लिक करिएगा तो उसी सेंटर पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है काउंसलर के लिए, जो भी इंटरेस्टेड है जरूर से भरिएगा। अच्छी पोस्ट है, सैलरी काउंसलर की बहुत अच्छी होती है नवोदय में, ठीक है। और रहने और खाने का सब फ्री होता है। तो बाकी आपका वेटेज और सारी चीजें किस प्रकार से रहेंगी वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा। धन्यवाद।